अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक हो, खैरियत से होंगे। नई वीडियो के साथ हाजिर है। एक आइसक्रीम मशीन है जिसका आइसक्रीम जिधर से निकल रहा है इधर से ये लीकेज कर रहा है। एक बहुत बार इसका कंप्लेंट आ चुका था, लेकिन मैं सोचा इस पर एक वीडियो बनाऊँ, आप लोगों को सिखाऊँ। इसका ये जो 3-4 स्क्रू होता है, ये स्क्रू कभी ख़राब हो जाता है, लूज़ हो जाता है। ये जगह सही इसका ये है, ये सही फिट नहीं होता, तो इस वजह से इधर जो वार्शल है ये सही नहीं दबता, तो उस वजह से इधर से लीकेज होता है। एक भाई ने कमेंट में बताया था कि भाई मेरा मशीन है उधर में वॉशिंग के टाइम में इसका लीकेज होता है पानी का, ये इसका क्या मसला है। तो मैं सोचा इस पर एक वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए, जो समझ में आ जाए। इसका जो ये 4 बोल्ट है वो सही तरीके से टाइट करना चाहिए, तो इधर से लीकेज बेयर नहीं होता। लेकिन ये सही नहीं होता क्योंकि इस बंदे का भी यही मसला था। ये बोल रहा है कि इधर लीक हो जाए, लेकिन मैं सोचा इसको ये बोल्ट को सही तरीके से टाइट कर लो तो ये सही हो जाएगा। ये जो रबड़ है इसका है, ये रबड़ ख़राब हो जाता है, वार्शल के जैसा है, फिर भी ये मसला होता है। आपने ये रबड़ को चेक करना है कि ये ख़राब तो नहीं हो चुका है। अगर ख़राब है तो नया डालो, अगर सही है तो फिर इसको ये 2-4 बोल्ट है, ये सही तरीके से एक एक नंबरवार टाइट करना है। ऐसा नहीं कि एक को ज़्यादा टाइट करना है, एक को लूज़ चलना, सेम टू सेम टाइट करना है। उसके बाद ये लीकेज नहीं करेगा। अगर इसने अभी ये गलती किया कि इसको ये स्क्रू टाइट कर रहा था तो इसका अंदर जो होल है उसका जो थ्रेड है वो स्लिप हो चुका है, ये सही तरीके से टाइट नहीं हो रहा। अभी हम इसको इधर से वेल्डिंग करेंगे, आप लोगों को देखेंगे कि इसको फिर ये सही तरीके से टाइट करेगा, इसका ये मसला ख़त्म हो जाएगा। इधर से ये जो इसका काबला था इसको वेल्डिंग करेंगे, जैसे कि गैस वेल्ड से होता है, क्योंकि वो आम वेल्ड से, बिजली का वेल्ड से ये जगह बहुत नाजुक था, तो इस वजह से हमने सोचा इसको गैस वेल्ड से करेंगे। और वेल्डिंग के टाइम में जल्दी करना है, क्योंकि पीछे साइड में इसका जो पॉम है या कोई और चीज़ है, जैसे कि इसके पीछे साइड में पॉम होता है और एक प्लास्टिक होता है, तो वो जल सकता है। तो इस वजह से आप इधर से कभी भी वेल्डिंग कर रहे हो तो प्लीज़ इसको कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके तो इसको वेल्डिंग करो, क्योंकि इसका अंदर जो प्लास्टिक का जो मटेरियल है वो जल जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो हमारा भी यही कोशिश है कि हम इसको जल्द से जल्द वेल्ड करेंगे और कोई अंदर का चीज़ ख़राब ना हो जाए। साथ में पानी रख लीजिए, क्योंकि जगह भी वेल्डिंग होता है वो बहुत गर्म हो जाता है, तो आपने उसके ऊपर जल्दी से पानी मारना है, और क्योंकि इसका जो गर्मी ख़त्म हो जाए, अंदर का कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए। क्योंकि ये स्ट्रेट के नीचे 1-2 होल जो बड़ा आ रहा है जिधर के आइसक्रीम निकल रहा है, उसके पीछे साइड में प्लास्टिक का एक कवर होता है, वो जल सकता है। ज़्यादा गर्म ना होने के नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने कोशिश किया कि जल्द से जल्द वेल्ड किया, और वेल्डिंग को भी ऐसा इतना मजबूत वेल्ड नहीं किया इस वजह से क्योंकि उधर प्लास्टिक का जो चीज़ है या पॉम है वो आग ना लगाए और ना जल सके। तो उस वजह से हमने कोशिश की है कि जल्द से जल्द वेल्ड किया, और लेकिन इतना मजबूत भी वेल्ड नहीं किया। बस इतना ही कि ये जो इसका जो बोल्ट है बस ये पकड़ ले। बाद में इसका जो ये कनेक्टर है वो ये सही जगह पे जो हैंडल है ना, सही स्क्रू के सही पोजीशन पे रखना है और इसको अपने जगह तक लेके जाना है। इससे पहले इसका वार्शल जो होता है, जो आपने मैं बताया, वो वार्शल को चेक करना है। अगर वो ख़राब है तो वो चेंज कर लेना। अगर नहीं मिल रहा है आपके इलाके में या आपके साथ में तो कोई मुश्किल नहीं है। एक ट्यूब जो होता है ना, गाड़ी के टायर के अंदर जो ट्यूब होता है, वो ट्यूब से निकाल के, वो ट्यूब के बराबर इसका जो पैकन है उस हिसाब से काट लेना, और पैकन उसका जो है रबड़ वार्शल बना लेना, उसके साथ रख लेना, तो ऐसा भी इसका मसला ख़त्म हो जाता है लीकेज का। हमने कितना बार ऐसा किया है कि हम वार्शल तो हमें बाज़ार से नहीं मिल रहा, मार्केट से, तो हम खुद इसका जो रबड़ ट्यूब है तो हम इससे बनाते हैं और लगाते हैं। इसका 4 स्क्रू होता है, और ये स्क्रू नंबरवार टाइट करना है, और एक स्क्रू को ज़्यादा टाइट करोगे और दूसरा लूज़ छोड़ोगे तो ये लेवल में नहीं बैठेगा, लेवल उस जगह पे सही नहीं आएगा, तो ये एक साइड से लीकेज करेगा, फिर इधर से आइसक्रीम निकलेगा जो बाहर साइड में वो वेस्ट हो जाएगा, ख़राब होता है। तो इधर से सही टाइट करना है नंबरवार के हिसाब से, एक स्क्रू कभी दूसरा, ऐसा नंबरवार जो ये जो हैंडल है ये सही जगह पे बैठ जाए और सही तरीके से फिट हो जाए, कि इसका वार्शल जो है वो सही तरीके से प्रेस हो जाए कि ये लीकेज ना करे। तो आप लोगों ने यही ऐसा ही तरीक़ाकार करना है। जैसे कि लीकेज हो रहा है तो अपने इसको खोलना है, उस जगह को सही तरीके से साफ़ करना है, रबड़ को चेक करना है। ये रबड़ कभी जब ख़राब हो जाता है ना, ये गाढ़ हो जाता है, जैसे कि टाइट हो जाता है, रबड़ नहीं लगता, फिर ऐसे लगता है प्लास्टिक है।
तो फिर ये लीकेज बंद नहीं करता। आपने शैडो से देखना है कि कौन सा शेड सही बैठा, कौन सा नहीं बैठ गया, कौन सा प्रेस हो गया, कौन सा ज़्यादा प्रेस हो गया, वही हिसाब से स्क्रू को टाइट करना है। उसके बाद ये इंशाल्लाह लीकेज नहीं करेगा। हम अभी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं, जैसे आप लोग देखें मैं एक स्क्रू को टाइट कर रहा हूँ तो फिर साइड में देख रहा हूँ कि वो साइड ज़्यादा तो नहीं प्रेस हुआ, तो वही हिसाब से मैं टाइट कर रहा हूँ स्क्रू को। और स्क्रू पे इतना ज़ोर भी नहीं डालना, इतना टाइट नहीं करना कि आपका स्क्रू स्लिप हो जाए। कि ये भाई ने इसको इतना टाइट कर रहा था कि इसको अंदर जो स्ट्रेट था वो स्लिप हो चुका, ख़राब हो चुका, उस वजह से हमने भी इसको वेल्डिंग किया। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर रबड़ है, वार्शल है, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा तो लीकेज नहीं करता। लेकिन गलती से आप लोगों ने लेवल में नहीं फिट किया तो लेवल से आउट है तो ये लीकेज करेगा। अभी ये सब स्क्रू टाइट हो गया। अभी साइड से तो कैमरे से मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं किस तरीके से इसको दिखाऊँ अंदर हाँ, नज़र तो नहीं आएगा भाई, लेकिन बस आप लोगों ने ऐसा ही करना है जैसे मैं आप लोगों को तरीका बताया और आप लोगों ने देखा, वही तरीके से आप लोगों ने टाइट करना है। इंशाल्लाह आपका जो ये लीक जो हो रहा है, मेरे एक आइसक्रीम मशीन पे एक वीडियो था जैसे कि डिटेल में बता रहा था। उस वीडियो पे एक भाई ने कमेंट किया था कि इधर से मैं वॉशिंग के टाइम में ये लीकेज होता है। तो उसी टाइम तो कोई वीडियो नहीं थी कि मैं उस पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि उस टाइम कुछ आई मशीन नहीं था। जैसे कि बातों में बताने का अलग ही मज़ा होता है और प्रैक्टिकली दिखाने का अलग मज़ा होता है। तो आज एक कंप्लेंट आया था, उसका भी यही मसला था, तो मैं सोचा उस भाई का भी रिक्वेस्ट पूरा हो जाएगा और हम भी इस काम को भी सरंजाम देंगे। और दूसरा जो बंदा है उसका भी यही मसला होगा तो वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकता है। तो आप लोग मुझे बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और मेरा तो पक्का यकीन है कि आप लोग को ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग बहुत खुश होंगे कि अभी हमको इतना इन्फॉर्मेशन मिल चुका है कि इस जो हैंडल है उस किस तरीके से फिट करना चाहिए और ये क्यों लीकेज करता है। तो अगर सच में वीडियो अच्छी लगी और काम की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं रोज़ आप लोगों के लिए अपने जो वर्कशॉप है इससे टाइम निकाल के आप लोग के वीडियो बना रहा हूँ, फिर एडिटिंग कर रहा हूँ, फिर उसको यूट्यूब पे आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी हमसे कुछ सीखे और हमारे लिए कुछ दुआ कीजिए। तो आप लोगों का यही मेहरबानी होगी कि वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमको यही पता चलता है कि जो बंदा है वो वीडियो देखा और उसको पसंद आया। तो हमें पता कैसे चलेगा, आप लोग लाइक करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई लोग वीडियो देख रहे हैं और उसको पसंद भी आ रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि उससे अच्छा वीडियो बनाएं आप लोगों के लिए। दूसरा, चैनल पे नए हों तो प्लीज़ कंजूसी ना करो, चैनल को सब्सक्राइब कर ला, क्योंकि हम रोज़ ऐसा ही वीडियो आप लोग के लिए बना रहे और एक क्लिक से आपका कुछ भी नहीं जाता। तो फिर देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करो। दूसरा, आप लोगों का कोई मसला हो तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो, हम उस पर भी वीडियो बना लेंगे आप लोगों के लिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना नई वीडियो के साथ। बाय बाय।